रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बिस्किट। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बिस्किट और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। मेरे पास 300 ग्राम शुगर है, इसे मैंने पीस लिया था। आधी को पीसा था, आधी को नहीं पीसा था और आपने इसी तरीके से इसको करना है। और ये मेरे पास 250 ग्राम बटर है और 400 ग्राम मैदा है। 250 ग्राम फ्रेश कोकोनट का बूरा है और 50 ग्राम मेरे पास मिल्क पाउडर है और एक अदद अंडा है। 50 ग्राम मेरे पास कच्चा घी है और एक चुटकी मेरे पास बेकिंग पाउडर की है। ये कच्चे घी से ज़रा खस्ता आ जाता है तो ये आपने लाजमी डालना है। कैंची मिल जाती है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं या आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। ये टेंची भी मिल जाती है, इसको टेंची बोलते हैं। तो मेरे पास बीटर है, मैं बीटर की मदद से इसको फेंटूंगा बटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर नरम कर लिया और अब मैं इसके अंदर ये शुगर डाल दूंगा। ये देखें, आपने इसी तरीके से शुगर डालनी है और मैं शुगर को भी बटर में फेंट लूँगा। ये देखें, मैंने शुगर और बटर मिक्स कर लिया है और अब ये मेरे पास घी है और ये मैं घी डाल दूँगा ये सारा। और आपने इस घी को इसमें मिक्स कर देना बटर में। और ये देखें, मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसके अंदर ये अंडा डाल दूँगा और आपने इस अंडे को भी इसमें मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह फिट जाइए ज़रा। मैंने बटर, चीनी और अंडे को मैंने फेंट लिया और ये मैं ये खुश्क मिल्क इसको भी मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूँगा। तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं और अब मैं बीटर बंद कर दूँगा। और अब मैं इसके अंदर ये मैदा डाल दूँगा। अब मैदा लाजमी छाना करें, ये मैंने छान लिया था ये मैदा और ये बेकिंग पाउडर आ गया। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा हाथ की मदद से। ये देखें, इस तरीके से आपने मिक्स करना। ये मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगा इसको, ताकि ये ज़रा सख्त हो जाए, सख्त भी हो जाए और ज़रा ये थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाएगा तो ये अच्छा कटेगा भी और खस्तापन भी आएगा इसमें। मैंने 20 मिनट के बाद निकाल दिया इसे फ्रिज में से और ये देखें माशाल्लाह कितना टाइट हो गया। और आपने इसी तरीके से ये करना है। ये अब मैं ये हथेली की मदद से ना इसको थोड़ा सेट कर लूँगा। ये देखें, मैंने इसको हथेली की मदद से थोड़ा थोड़ा नरम कर लिया और ये सख्त हो गया था। तो इसकी कटिंग भी ज़बरदस्त आती है जब फ्रिज में से निकलता है ना ये, तो इसकी कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आपने इसमें मैदा बिल्कुल हल्का लगाना है। ये देखें, मैंने इसको बेल लिया है और आपने इतनी मोटाई रखनी है इसकी। ये देखें, इतनी मोटाई रखनी है। अब मैं इसके ऊपर ये देखें कोकोनट डाल रहा हूँ। ये आपने इसी तरीके से डालना है। ये देखें, ये मैं कोकोनट डाल रहा हूँ इसके ऊपर। ऊपर कोकोनट छिड़क देता हूँ और मैं ये देखें इसकी बेलन की मदद से इसको मैं बिठा रहा हूँ। और अब ये देखें, ये धागा लेके ना आपने कटिंग सही हो जाती है। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पर धागा लगा देना है। और अब मैं इस कटर की मदद से ये देखें इसको मैं काटूँगा। ये कटर बाज़ार से मिल जाता है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया था और 10 मिनट पहले मैंने ओवन चला दिया था 180 सेंटीग्रेड पे
और अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ओवन में रखूँगा। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद ये हमारे बिस्किट तैयार हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त बिस्किट आए हैं। तो आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। और ये बड़े खस्ता बिस्किट आए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें और कमेंट में मुझे लाजमी अपनी राय दिया करें। मैं बड़ी मेहनत से ये रेसिपी तैयार करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। बड़ा खस्ता बिस्किट बना है ये माशाल्लाह। ये हमारे कोकोनट बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया। और खस्ता देखें, ये देखें। तो आपने इसी तरीके से बनाना है और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। चाय के साथ बिस्किट जो सा ना बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं चाय के साथ। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और फिर मुझे लाजमी कमेंट में राय देना अपनी। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, यही हमारा एक इनाम होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट भी बहुत अच्छी रेसिपियाँ आपको दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।